हेलो एंड जय हिंद गाइस स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कर्नाटका स्टेट पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको 3064 पद एंड 420 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका एक सवाल ये होगा कि क्या इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कर्नाटका के अलावा अन्य किसी भी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करते हैं तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल की ये वैकेंसी है। 3486 आपके टोटल पद है। इसके अलावा आप लोग इस फॉर्म को 19 सितंबर 2022 से लेकर के 31 अक्टूबर 2022 तक भर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस किसके लिए कितनी है वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी यहां पर आपको दिया गया है। एंड अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल में रीड करना चाहते तो आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक ओपन करके इसके बारे में डिटेल में जानकारी जान सकते हैं। और इसके बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है एंड इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए तो आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी के सामने आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर जो हमें अप्लाई करना है वो हमें अप्लाई करना है CARDAR 2022 APC 3064 पद के लिए। तो चलिए हम यहाँ पर इसी के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अब आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू विंडो पर ट्रांसफर किया गया है। आप इसको चेक कर लीजिए, यानी कि इन इंस्ट्रक्शंस को अग्री कर लीजिए और यहाँ पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि अब आपको रजिस्ट्रेशन की जानकारी भरनी है। तो सबसे पहले यू आर अप्लाइंग एज ए, तो आप डायरेक्ट कैंडिडेट है या फिर एक्स सर्विसमैन, वो आपको सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कैंडिडेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यूनिट नेम, आपकी यूनिट क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है कैंडिडेट फुल नेम, जो भी आपका फुल नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद मदर नेम, यानी कि आपकी माता जी का नाम, और ये नाम आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना है। प्लीज फिल दी नेम एज पर योर 10th मार्कशीट। इसके अलावा यहाँ पर फादर नेम है तो आपको यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो भी एंटर कर देना है। इसको एंटर करने के बाद आता है जेंडर, तो भी जो भी आपका जेंडर है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर है यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। आधार नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। हाइट ऑफ द कैंडिडेट इन सेंटीमीटर, यानी कि आपको आपकी हाइट सेंटीमीटर के अंदर एंटर करनी है कि जितनी भी आपकी सेंटीमीटर है। इसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस है, तो जो भी आपका पोस्टल एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरेंगे, जैसे कि डोर नंबर जो भी है आपका वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर इसके बाद एरिया आपका क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। स्ट्रीट आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तालुक यानी कि तहसील आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। स्टेट यहाँ से आप अपनी सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने आता है पिन कोड, तो जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। फिर नीचे परमानेंट एंड पोस्टल एड्रेस आर सेम, अगर आपका परमानेंट एंड पोस्टल एड्रेस सेम है तो आप यहां पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। मैं यहां पर यस कर देता हूं। फिर आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वही आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में अगर आपकी कैटेगरी SC ST है तो आप यहाँ पर आपकी सब कास्ट एंटर करेंगे। इसके अलावा डेट ऑफ इशू ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब आपने इशू कराया उसकी डेट आपको देनी होगी। अगर आप यहाँ पर अन्य कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो तब भी आपके सामने सेम ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। तो ये सब जानकारी आपको आपकी कास्ट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देनी है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। फिर आपसे पूछे डू यू बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ एन एक्स सर्विसमैन हु वाइल इन सर्विस वाज परमानेंटली डिसेबल्ड और डाइड, यानी कि क्या आप ऐसे कैटेगरी से ऐसी फैमिली से बिलोंग करते जो कि सर्विस के अंदर रहते हुए डिसेबल्ड हो गए थे परमानेंटली, या फिर मारे गए थे यानी कि शहीद हो गए थे। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद कन्नड़ मीडियम रिजर्वेशन, तो यहाँ पर आपसे पूछे चूज कन्नड़ मीडियम स्टेटस, यस और नो, ये आपको बताना है कि आप कन्नड़ मीडियम रिजर्वेशन है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको यस नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते तो फिर आपको आपके सर्टिफिकेट की इशू डेट यहाँ पर देनी है। ये आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको यस नो करना है।
पीडीपी रिजर्वेशन, यानी कि आर यू क्लेमिंग प्रोजेक्ट डिस्प्लेस्ड पर्सन रिजर्वेशन, अगर हाँ यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आर यू क्लेमिंग रूरल रिजर्वेशन, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। ट्रांसजेंडर रिजर्वेशन, अगर आप क्लेम करते हैं इसके लिए तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। कल्याण कर्नाटका रीजन, यानी कि आर यू ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कल्याण कर्नाटका रीजन, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल, आर यू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इफ यस देन सिलेक्ट यस, देन इफ नॉट देन सेलेक्ट नो। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, एज पर SSLC मार्कशीट, यानी कि 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। पहले आप यहाँ पर आपका ईयर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आपको आपका मंथ सेलेक्ट करना होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है यहाँ पर आपके सामने हैव यू बीन इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल केसेस, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। हैव यू बीन इन्वॉल्व इन एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। हैव यू बीन कन्विक्टेड इन ए क्रिमिनल केस, इफ यस देन सिलेक्ट यस, इफ नो देन सिलेक्ट नो। फिर है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको चूज के ऊपर क्लिक करके SSLC CBSE से अगर आपने किया तो ये सिलेक्ट करेंगे। SSLC यानी कि इक्विवेलेंट फ्रॉम अदर स्टेट, तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। SSLC ICSE जहाँ से भी आपने की है, अगर आपने स्टेट बोर्ड यानी कि कर्नाटका से की है तो आप SSLC स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। इफ़ यू डिड योर 10th क्वालिफिकेशन फ्रॉम कर्नाटका स्टेट देन यू हैव टू सिलेक्ट SSLC स्टेट बोर्ड। इसके बाद यहाँ पर है SSLC रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको देना है, या फिर आप यहाँ पर आपका मार्कशीट का नंबर भी दे सकते हैं। इसके बाद इन SSLC हैव यू स्टडीड इन कन्नड़ लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट, अगर हाँ फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, या फिर आपने पढ़ा ही नहीं, तो जो भी आपका स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर लीजिए। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर आपको एंटर करना है। मार्क टाइप, इसके अंदर आपके मार्क्स या फिर ग्रेड वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर मार्क्स तो आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर लिखने, जो नंबर आपको उसमें से आए थे वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। इसके बाद यहाँ पर डू यू पोसेस PUC क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास PUC क्वालिफिकेशन है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। डिग्री क्वालिफिकेशन आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। इसके बाद है डॉक्यूमेंट अपलोड, तो आपसे पूछा है सिलेक्ट द फोटो आइडेंटिटी कार्ड, तो आपको कोई एक आईडी इसमें से सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आईडी आपने यहाँ पर सिलेक्ट की है उसी का नंबर आप यहाँ पर दे दीजिए। फिर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क्स फर्स्ट, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिसे आपकी शरीर की पहचान हो सकती है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो जो भी मार्क है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। अगर कोई भी मार्क नहीं है आपकी बॉडी के ऊपर नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव एनी मार्क ऑन योर बॉडी देन यू हैव टू एंटर नो मार्क इन इट, लाइक आई एंटर हियर नो मार्क। इसके बाद है फोटो इंस्ट्रक्शंस, तो आपको बोला है प्लीज अपलोड योर स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आइडेंटिटी कार्ड मेंशन अबोव एंड लेफ्ट थंब इंप्रेशन, यानी कि बाएं अंगूठे का निशान। तो आपका जो फोटो है इसका पिक्सल आपका 400x400 रखा है, साइज 250 KB से कम रहना चाहिए। सिग्नेचर 400x300 पिक्सल, साइज 250 KB से कम। लेफ्ट थंब इंप्रेशन का साइज 400x300 पिक्सल, और आइडेंटिटी कार्ड का भी सेम साइज रखा है। फॉर्मेट इनमें से कोई भी आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना फोटो अपलोड करना है, तो आप चूज फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। जहाँ पर भी आपकी फोटो की फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो आपको आपकी गैलरी के अंदर जाना है, बताए गए साइज के अंदर फोटो को बना करके। फोटो सिलेक्ट करने के बाद आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। सेम वे में आपको चूज सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है, और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन करना है। आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, तो जहाँ पर भी आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ से ओपन कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको जो आपकी आईडी है वो अपलोड करनी है, तो जहाँ पर भी आपकी आईडी है उसी आईडी को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आकर के आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, और जितनी भी जानकारी आपने भरी है इनको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके चेक कर लीजिए। तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो भी जानकारी आपने भरी है उन सभी का प्रीव्यू आ जाएगा। आपको इन सभी जानकारी को यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है, और इनको वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रोविजनली सबमिट हो जाएगा। इसके बाद गाइज आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, और फिर जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करके, तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अभी वेबसाइट के
अंदर थोड़ा टेक्निकल एरर आ रहा है, क्योंकि अभी अभी वेबसाइट शुरू हुई है, फॉर्म फिल करने स्टार्ट अभी शुरू हुई है, तो ऐसे में यहाँ पर थोड़ा एरर आ रहा है, जिस वजह से मैं आपको आगे का फीस का प्रोसेस नहीं दिखा पा रहा हूँ। बट फिर भी अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो ये थी आपकी कर्नाटका पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में पूरी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।